हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये संडे का दिन है और मॉर्निंग का टाइम है। सुबह के समय यहाँ पर धूप आती है हमारे वरांडे में, और पूरे वरांडे में धूप ही रहती है। उसके बाद आंगन में आ जाती है, तो मैं धूप में ही आ जाती हूँ सुबह को, और धूप में बैठकर मैं काम करती रहती हूँ, कभी अपना नीटिंग का काम, कभी कुछ भी। तो ये कपड़े पड़े हुए थे, मैंने सोचा मैं इनकी तय कर लेती हूँ, तय लगा लेती हूँ इन कपड़ों की। तो मैंने इनकी तय बनाई, लगभग 20 मिनट लगे थे मुझे। 20 मिनट में ये सारी तय बना दी थी मैंने कपड़ों की, और स्पीड बढ़ी हुई है वीडियो की। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि बस थोड़ी सी देर में हो गया था, ये तो काम ही नहीं था। बढ़ी हुई स्पीड में ऐसा ही लगता है। और काफ़ी कपड़े थे, कई दिन के थे, ये 2 या 3 बार के धुले हुए होंगे। मेरे सामने समस्या क्या है, मैं कपड़े तो तय बना दूँगी, लेकिन उसके बाद इन्हें रखने का जब टाइम आता है ना, तब मेरा सिर दर्द होता है। प्रिंस ईयर वाले रूम में अलमारी है, इनके कपड़े वहीं पे रहते हैं, दोनों बहनों के और टीनू के। इनके तो दिक्कत नहीं होती, मैं इनके कपड़े तो इन्हें दे देती हूँ तय बना के कि ये कपड़े रख लो अपने, या मैं ही रख आती हूँ। लेकिन मेरे, कान्हा के, सैनी जी के और संदीप के, हमारे चारों के कपड़े मेरे वाले रूम में रहते हैं, और मेरे वाले रूम में, बेडरूम में अलमारी नहीं है। तो अलमारी नहीं है वहाँ पर, और हमने कोई इस तरह की कबर्ड बनवाई भी नहीं थी जब मकान बनवाया। तो ये सबसे बड़ी गलती हमने कर दी। तो जब तक अलमारी नहीं आती हमारे कपड़ों की वीरान गति ही रहेगी। इनके कपड़े मैं कुछ हैंगर पे टांग देती हूँ, जैकेट वगैरह, स्वेटर वगैरह जो होते हैं वो मुझे बेड के अंदर रखने पड़ते हैं। और कान्हा के कपड़े रोज़मर्रा के जो है पहनने के, वो बैग में रखती हूँ, जो कि चारपाई पे रखा रहता है। और मेरा भी एक बैग रहता है जिसमें कैप वगैरह होती हैं और शॉल वगैरह होते हैं, ये स्कार्फ वगैरह, और 1-2 कपड़ा और, वो मैं बैग में रखती हूँ। बाकी कपड़े मैं बेड के अंदर रखती हूँ। और अब मेरी स्थिति ऐसी भी नहीं है कि मैं बेड को उठा सकूं बार बार। पेट पे जोर पड़ता है, मैं बेड को नहीं उठा सकती। हालांकि मैं खोलती हूँ बेड को रोज़, लेकिन मेरे से खुलता नहीं, पर ज़बरदस्ती मैं फिर भी कर ही लेती हूँ। तो ये दिक्कत बहुत बड़ी है, जब तक हमारी अलमारी नहीं आती तो तब तक ये दिक्कत रहेगी। और ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बहुत बड़े वाली, छोटी नहीं है, जिस चक्कर में मैं कपड़ों में ही उलझी रहती हूँ। बस क्या बताऊँ, काफ़ी उलझी रहती हूँ कपड़ों में। तो देखिए बातों बातों में ये कपड़े मेरे तय बन गई है इनकी सबकी, और बस फिर वही है, सिर दर्द हो गया मेरा। ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं, अब इन्हें रखने हैं, कैसे रखूँगी, कहाँ रखूँगी, कैसे। और यहाँ पर प्रिंसी ने मेरे से पूछ के दलिया बना लिया था। इसने पहली बार दलिया बनाया है, बना रही है मतलब। तो मैं आई थी देखने के लिए। हम दलिया इस तरह से बनाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा घी डाल के रोस्ट कर लेते हैं, सूखा सूखा सा ही होना चाहिए। और उसके बाद उसे जैसे चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, इस तरह से कुकर में बॉयल कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के 2 सीटी लगा लेते हैं, और उसके बाद उसमें दूध डालते हैं। जितना दूध चाहे आप डाल लो, जितना आपकी मर्ज़ी है। तो उसमें दूध डाल के फिर उसे पका लेते हैं, और बस उसमें पकाना है जितना भी आप पकाना चाहो। एक बार उसमें खद्दा लगाना है, और फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लो और चीनी वगैरह सब डाल के दलिया तैयार हो जाता है बहुत जल्दी। ये इस तरह से दलिया बहुत जल्दी तैयार होता है, और इतना टेस्टी लगता है। यदि आपने इस तरह से नहीं बनाया तो बना कर देखना, इतना टेस्टी लगता है कि आप कहोगे कि हाँ सच में शाम का टेस्टी है। समय है, डोली आई है से मुझे मिलने, मेरी फ्रेंड। मेरी बहन बोल रही थी, ये वो जो तेरी फ्रेंड है डोली, वो तो नेपाली सी लगा, मगर नेपाली तो है, देखती है ना। हाँ, तो भाई ये डोली है, मुझे मिलने आती रहती है, जैसे कि आपको पता है। एक दिन पहले भी आई थी, परसों तरसों, उस दिन मेरे ध्यान नहीं रही थी वीडियो बनाने। और भाई ये मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है मेरे इस चैनल के लिए, कि भाभी का चैनल चल जाए जल्दी जल्दी। हाँ जी भाई, आप लोग भी करिए। देखो देखो कितना वो करती है वो, मतलब अपने सभी जितने भी जान पहचान वाले हैं वो सबको बताती रहती है कि भाभी का वीडियो देखा करो। तो कम से कम डोली की बात मान लो भाई, मेरा चैनल जल्दी जल्दी चलवा दो, ताकि मेरा और भी ज़्यादा मन लगे इस चैनल पे काम करते हुए। जब तक चैनल ढंग से चलता नहीं तो मन नहीं लगता। हाँ, नहीं है ना, काम भी करते हुए तभी मन लगता है जब वो चल जाता है। और हाँ बोल। आप सभी से निवेदन है, जो हमारी भाभी है, मेरी फ्रेंड है सुरेखा जी, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डेडिकेट कर रही है अपने चैनल को लेके, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत कर रही है। उन्हें इतना टाइम हो गया मेहनत करते हुए अपने चैनल में। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के, प्लीज़ प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। आपकी बड़ी क्या बोलते हैं, धन्यवाद होगा आपको। देखो ये आज इसने जो बोला है ना, ये तो ऑन कैमरा बोला इसने, ये ऑफ कैमरा बोलती है ये सब।
ऑफ कैमरा, कैमरे में तो कोई भी बोल ले, वो सोचते हैं कि हाँ ये तो कैमरे के लिए बोल रही, वीडियो के लिए, लेकिन वो ऑफ कैमरा बोलती है, लोगों से इस तरह की रिक्वेस्ट सबसे करती रहती है जो भी उसे मिलता है। तो ये एक सच्चे मित्र की पहचान मैं बता रही हूँ। चैनल तो जब चलेगा, जब पता नहीं, उसकी दुआ लगेगी, मेरी लगेगी, किसकी लगेगी, उसकी तो है ही साथ में, लेकिन वो एक डेडिकेशन मैं बता रही हूँ। एक मित्र का जो एक डेडिकेशन होता है, एक समर्पण होता है एक दूसरे मित्र के प्रति, वो है ये मेरी मित्र डोली। तो अभी हम बात कर लेते हैं, चाय ला रही है प्रिंसी, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो ये देखिए अब मैं आ गई हूँ फिर से कपड़ों पर। ये आज का दिन है यानी कि मंडे का। प्रिंसी वगैरह तैयार हो रही है कॉलेज के लिए, और टीनू भी तैयार हो रहा है ड्यूटी के लिए, और सनी जी अपना नहाना धोना कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर कपड़ों की तह बना रही हूँ। ये कपड़े कल धुले थे, जो मैंने कल कपड़ों की तह बनाई थी वो पहले धुले हुए थे, और ये कल के धुले हुए हैं। मैंने सोचा इन्हें पेंडिंग में नहीं डालूंगी, इन्हें तो मैं अभी कर दूंगी इनका तिया पंचा। तो मैंने ये कपड़े तह बना दिए हैं। इनकी वीडियो थोड़ी शूट की थी, स्किप करती सारी मैंने। तो ये उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था, फिर सब चले गए थे, और फिर उसके बाद मैं लगी थी काम में। तो फिर से काम में लग गई हूँ। यहाँ पर मैं बेड वेड साफ़ करने लगी हूँ, और ये बेड साफ़ करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद, यहाँ से ये बेडशीट हटा दूँगी। ये वो है कंबल वाली बेडशीट। तो ये मैंने देखिए नई ली है, इसे आप बेडशीट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कारपेट के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मोटी है, कारपेट की तरह ही है, और लोग कारपेट की तरह इसका इस्तेमाल करते भी हैं। लेकिन मैंने ये बेडशीट के लिए ही ली है, इस बेड पे बिछाने के लिए। ये बहुत मोटी है, क्योंकि हमारे यहाँ कारपेट तो है, हमारे ड्राइंग रूम में बिछी हुई है कालीन, तो वो तो मुझे चाहिए ही नहीं। और लेकिन ये जो है ना, मुझे इतनी अच्छी लगी। ये टिकाऊ है, बहुत मोटी है, बेड पे एक बार डाल दो तो ये 1 हफ्ता कम से कम वैसे ही बिछी रहेगी। ये देखिए कितनी मोटी है, मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, बहुत मोटी है। और फिनिशिंग देखिए कितनी है। वो क्या करते हैं जो इन्हें बनाते हैं, वो पुराने कपड़े लेके जाते हैं। पुराने कपड़ों का तो कुछ नहीं, वो तो मतलब ये समझिए कि वैसे ही दे दिए उनको, लेकिन इसकी कीमत उन्होंने पूरी ली। ये लगभग कितने की है, चलिए कीमत तो मैं बाद में बता दूंगी, पर इसकी कीमत काफ़ी है। तो कपड़े तो ये समझिए कि बस वैसे ही दे दिए उन्हें। तो वो बोलते हैं हम तो उनकी रुई बनाते हैं मशीन में डाल के कपड़ों की, और वो लगाते हैं इनमें, एक धागा उसका भी बनाते हैं और वो इसमें लगाते हैं। और एक ये ली है मैंने दीवान के लिए, और ये भी देखिए कालीन है पूरे, जो हमारे ड्राइंग रूम में कालीन बिछी हुई है उससे मैं मैच कर रही थी, लगभग वैसी ही है। लेकिन ये जो ड्राइंग रूम वाली है ये तो बहुत ज़्यादा मोटी है, तो मेरे से उठती भी नहीं। सनी जी झाड़ते हैं ज़्यादातर इसे, और वही उठाते हैं। उसका क्वालिटी कुछ और है, ये थोड़ी सी वो है मतलब उससे हल्की, तो वैसी ही है मतलब। तो ये मैंने इस पे डाल दी दीवान पे। लोग नहीं डालते होंगे या डालते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने डाल दी है दीवान पे और यहाँ बेड पे। तो मैं तो इन्हें बेडशीट के लिए ही मैंने ली है ये। कभी डाल लो नीचे भी बैठ जाओ बिछा के, वो बात अलग है। तो ये मुझे अच्छी लगी, और मुझे मैचिंग के तकिए भी मिल गए थे, पिलो कवर भी, और जो ये पायदान बिछा हुआ है वो भी मैंने उसी से लिया है। तो ये मैंने अपना ड्राइंग रूम और किचन और बेडरूम दोनों, तो मैंने तीनों मैंने साफ़ कर दिए। थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, बाद में करूँगी। ये है प्रिंसियर वाला रूम, इसकी हालत देखो, जब बच्चे जाते हैं तो हालत ऐसी रहती है। अब मैं इसमें लग जाऊँगी। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, देखिए वो तय करे हुए कपड़े आज आज वाले हैं, ऐसे रखती हूँ मैं इनकी तो है अलमारी, इनके कपड़े तो रख देती हूँ, और इनकी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे कपड़ों की दिक्कत है, बहुत होती है। तो यहाँ पर भी टांग देती हूँ। जो कपड़े ये निकाल के जाते हैं वो मैं यहाँ टांग देती हूँ। इनको पता नहीं ये आके वो इन्हें ही पहनेंगे या दूसरे पहनेंगे बच्चे, तो ये होता है। तो मैं यहाँ पर इनकी बेडशीट भी चेंज कर दूँगी, और ये सारी चीज़ें इन कपड़े से झाड़ पोंछ दूँगी बस, और क्या। गीले कपड़े से तो नहीं, सूखे कपड़े से ही किया मैंने साफ़। तकिए मैंने बाद में किए थे, पिलो कवर चेंज वे तो वो मैंने वैसे ही रख दिए थे। तो ये देखिए यहाँ पर इनकी खिड़की और इनकी ये टेबल और ये कंप्यूटर का ये सिस्टम जितना भी है, ये सारा डस्टिंग इसकी करनी पड़ती है, रोज़ धूल जमी रहती है इन पे। ये है इनके रूम में, और बाकी चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं छेड़ती, क्योंकि बुक्स वगैरह जो इनकी हैं वैसी रहती है। ये सब करने में मुझे 12 बज गए थे, और मैं नहा धो के फिर चाय बना ली मैंने। मैं अकेली थी घर पे, और चाय मैं पकाती हूँ कम से कम 4 या 5 मिनट तक, 1 ही कप चाय थी। और ये चाय बनाने के बाद मैं फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, नीटिंग वगैरह का भी करना है, पता नहीं होगा कि नहीं।
और भूख भी लग रही है। एप्पल रखी हुई है, वो खाऊं कि चाय पीऊं, बस इसी उलझन में हूँ। ये ओरिजिनल वॉइस मैंने इसलिए म्यूट की है, उधर भजन लग रहे थे, टीवी में भजन सुन रही थी मैं, वो मेरे ध्यान नहीं रहा टीवी की आवाज़ बंद करनी, तो नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है। और घर को मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। इतना तो नहीं कर पाई जितना करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो सैनी जी को मेरे साथ लगना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे घर की डीप क्लीनिंग होनी है, जैसे हमने दीपावली पे की थी। तो उस तरह की क्लीनिंग हमारा घर मांग रहा है, क्योंकि उसके बाद मेरा सिलसिला चल गया था बीमारी का, और फिर ये हो ही गया, बस जो जो होना था वो हो गया। चाय पीने से पहले मैं आधा एप्पल खाऊंगी, क्योंकि मेरा पेट मुझे खाली महसूस हो रहा। एप्पल खा लूँगी, फिर चाय पी लूँगी, ये करना पड़ेगा मुझे।